सुशीला बहुत गुस्से में थी। बहू सोनिया बाजार से अभी तक नहीं लौटी थी। सुबह की गई हुई है, अभी तक नहीं आई है। पहला करवा चौथ है, इतनी भी समझ नहीं है कि घर में भी कुछ देख ले। पता नहीं कौन सी तैयारी में लगी हुई है। मुझे सब पता है, इसने कोई व्रत नहीं रखना, सब दिखावे का ही व्रत है आजकल की इन मॉडर्न बहुओं का। अरे यार, मेरा मन कह रहा है कि वेडिंग लहंगा ही पहन लेती हूँ। हाँ, वही अच्छा लगेगा, आखिर मेरा पहला करवा चौथ है। वैसे तू क्या पहन रही है? तेरा भी तो पहला है ना? अच्छा, तू अपनी सगाई वाला लहंगा पहन रही है। चल ठीक है, किसी दिन मिल लेंगे। चल बाय। बहू, अगर फोन पर बातें हो गई हों तो जरा मेरी भी सुन लो। पता भी है अगले हफ्ते करवा चौथ है, कोई तैयारी नहीं है और तुम्हारा तो पहला है। तुम्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है? मम्मी जी, फिक्र क्यों नहीं है? मेरी मॉम से सारी बात हो गई है, वो करवा चौथ का सामान लेकर कल आ जाएंगी। तुमने मेरे से इस बारे में पूछना भी सही नहीं समझा, अपने आप ही अपनी मम्मी से बात कर ली। अरे रिश्तेदारी में नाक कटवानी है क्या? पता भी है पहले करवा चौथ पर क्या क्या सामान होता है। तुम माँ बेटी अपने आप ही खिचड़ी पका रही हो। नो टेंशन मम्मी जी, ये करवा चौथ बेस्ट करवा चौथ होने वाला है। बस आप सारी चिंता छोड़ दो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं कुछ खा रही हूँ, आप कुछ लोगे? भूख से याद आया, मैं करवा चौथ पर कोई चाय पानी की खुल नहीं करने वाली। पूरा दिन बिना पानी के रहना पड़ेगा। रह लोगी? हाँ हाँ, मैं रह लूंगी मम्मी जी, आप चिंता मत करो। अच्छा, मैं पास्ता बना रही थी, आप खाओगे? मॉडर्न बहू है और मॉडर्न ही खाने खाती है। रहने दे, मेरे लिए वही मेथी आलू के साथ रोटी दे दे जो सुबह बनाए थे। जेठानी जी का फोन आ रहा है। नमस्ते जेठानी जी। हाँ, बोल तो रही है कि मम्मी को बोल दिया है, अब पता नहीं क्या क्या सामान बोला है। रजनी का भी पहला करवा चौथ है, दोनों के ही हैं। पर मुझे पता है रजनी बहुत ही सिंपल घर से आई है। उसकी माँ से भी मैं मिल चुकी हूँ, बहुत ही समझदार है। वो तो अपने आप ही सब कुछ कर देगी। मुझे तो इसकी चिंता हो रही है। ये माँ बेटी दोनों मॉडर्न हैं, आजकल के आधुनिक जमाने की हैं। देखते हैं। ठीक है जेठानी जी। मेरी बुराई हो गई हो मम्मी जी तो रोटी और मेथी आलू ले लो। बुराई नहीं कर रही थी, बात को समझा करो। जेठानी जी पूछ रही थी इसलिए उन्हें बता रही थी। अब मैंने इसमें गलत क्या कहा कि तुम भी मॉडर्न हो और तुम्हारी मम्मी भी मॉडर्न है? तो टेंशन तो मुझे लेनी ही है ना। बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है करवा चौथ का। हमारे घरों में खासकर नई बहू जब घर में आती है तो सबसे पहले ये व्रत रखती है, उसके बाद कोई व्रत रखती है। अब तुम्हारी शादी फरवरी में हुई, 8 महीने तो हो ही चुके हैं तुम्हारी शादी को, तो इतना तो मुझे समझ आ ही गया है कि तुम तो मॉडर्न हो और मैं तो पुरानी रीति रिवाज को मानकर ही चल रही हूँ आज तक। सोनिया सुषमा की बात को सुनती रही। पिछले 8 महीने से वो यही सुनती आ रही थी कि वो मॉडर्न है, उसको ये नहीं आता, वो मॉडर्न है, उसको वो नहीं आता। लेकिन सोनिया बहुत अच्छे स्वभाव की थी, वो कभी भी अपनी सास सुषमा को कुछ गलत नहीं बोलती थी। अगले दिन सोनिया के मम्मी पापा करवा चौथ का सामान लेकर आ जाते हैं। सुषमा उस समय जेठानी के घर गई हुई थी क्योंकि जेठानी की बहू रजनी के भी मम्मी पापा करवा चौथ का सामान देकर गए थे। तभी राहुल का फोन आ जाता है कि सोनिया के मम्मी पापा आ गए हैं तो वो घर आ जाए। जेठानी जी, आप भी साथ चलो, कोई कमी होगी तो आप भी बता देना। ठीक है छोटी, चलो। सुषमा और उसकी जेठानी जब घर पहुंची तो सोनिया के मम्मी पापा सारा सामान निकाल कर सेट कर रहे थे। ये सारा करवा चौथ का सामान जो जो समझ में आया हम ले आए, आप एक बार चेक कर लीजिए। मीठी मछली, फीकी मछली, मिठाइयाँ, फल, मेवे, कपड़े, गहने, सब कुछ जिस हिसाब से सही लगा हम ले आए। वो आपके में पहला करवा चौथ पर जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको भी आपने देना है ना, वो भी सब हमने इसमें पैकिंग में बना दिया है। आपको अलग करने की कोई जरूरत नहीं होगी, मैंने सबके लिए पहले ही अलग अलग पैकेट बना दिए हैं। इतने अच्छे से सारा सामान पैक था कि सोनिया की सास और ताई सास बिल्कुल चुप थे।